नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफर में हम पहुंच चुके हैं संभल। संभल में कुल 4, इस जनपद में 4 अगर बात करें तो 2 बीजेपी के पास और 2 एसपी यानी समाजवादी पार्टी के पास है। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। हालात क्या होंगे वो 10 मार्च को पता चलेगा। अपना काम तो बस थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है, बात बाकी देखेंगे 10 मार्च को क्या होता है। लेकिन अगर संभल आए और संभल के जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी अगर बात ना करें तो बेमानी है। संभल की सिर्फ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने हैंडीक्राफ्ट की वजह से उसका एक अलग नाम है। किसी जमाने में संभल सीरे के लिए जाना जाता था, फिर मेंटा आया और अब पिछले 5-10 वर्षों में जो हैंडीक्राफ्ट है और खास करके जो जानवरों के सींग होते हैं और हड्डी, उससे जो हैंडीक्राफ्ट बन रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बन रहे हैं, वो संभल से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ये संभल की अपनी पहचान है। तो ये भाई साहब, ये क्या काम चल रहा है? अच्छा, ये बोले, आप नहीं बोलते हैं? हाँ, ये हैंडीक्राफ्ट का काम चल रहा है। अच्छा, ये है क्या? जरा उठा के तो दिखाइए, ये है क्या? ये हमारा जो है आइटम है जो हमारे हम हाँ बनता है, ये बेड टिश्यू है। हाँ, तो इस पे पॉलिश हो रहा है इस वक्त। अच्छा, ये पॉलिश ब्लेंडर हुआ है इस पे, फिर उसके बाद एक पॉलिश हो रहा है, फिर उसके बाद पैकिंग पे जाएगा। अच्छा, ये सब क्या है? ये ट्रे है? ये ट्रे है अच्छा, ये ट्रे है। जी। गुड गुड गुड। तो सब अलग अलग तरह के, सब ये भी ट्रे हैं? सब ट्रे हैं ये। हाँ, ये सब ट्रे हैं। गुड। ये जितने आप देख रहे हैं ये सब है ना? ये हाँ, ये भी ट्रे है, ये राउंड में है, ये राउंड में, अलग अलग डिजाइन में, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, ये राउंड में है, ये रेक्टेंगल हो गया रेक्टेंगुलर है। जी। ठीक है सर, पहले तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ताहिर सलामी है जी और मैं यहाँ की हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी। क्या स्थिति है यहाँ इस वक्त हैंडीक्राफ्ट को लेकर के? हैंडीक्राफ्ट को लेकर स्थिति ये है कि पिछले जो 2 साल ये कोविड के गुजरे हैं उसमें कुछ परेशानियां आई हैं और अब वापस कुछ दिनों से काम पटरी पर लौट रहा है। जी, थोड़ा इधर आ जाइए ताकि फ्रेम में भी दर्शकों को भी पता चले कि ये किस जगह खड़े हैं। जी, ऐसे ऐसे टर्न हो जाइए मेरी तरफ। हाँ जी जी। तो पिछले 2 साल काम का मंदा रहा, इसलिए कि कोविड की परेशानी सिर्फ अपने इंडिया में नहीं बाहर भी थी। क्योंकि हमारा इस काम का ताल्लुक इंडिया से कम और बाहर से ज्यादा है। ये माल सारा फॉरेन जाता है। अच्छा, किस तरह के हैंडी? ये तो सब वुडन है। ये तो हाँ, ये एमडीएफ पे, ये असल में मीना का काम है। जो मीना का काम कभी मुरादाबाद हुआ करता था, वो उसको हमने यहाँ डेवलप किया है। अच्छा। और इसके अलावा लकड़ी का भी काम होता है। एमओपी यानी मदर ऑफ पर्ल, अच्छा, जो शैल होती है जो नदियों से निकलती है, उसका भी इनले होता है। हॉर्न का भी होता है, बोन का भी होता है। तो जो हमें एक जो एमएसएमई की जो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है ओडीओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उस स्कीम में गवर्नमेंट ने हमारे हॉर्न और बोन को शामिल किया है। अच्छा। और वो हॉर्न और बोन की प्रोडक्ट्स यहाँ बनती हैं। अच्छा। जो ज़्यादातर इंडिया से बाहर ही जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो एक तरह से इंडिया में इस्तेमाल डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, ये हो भी जाती है डोमेस्टिक में इसकी खपत है। लेकिन वो जो है वो 90% सब बाहर ही जाता तो है। कोई है 1-2 पीस आपके यहाँ दिखाने के लिए? हाँ, इस हाँ, वक्त मिल जाएगा, देखो। अच्छा, ठीक है, अगर है तो जरा मंगवाइएगा, देखें कि होता कैसा है। तो सोहेल कहाँ है? तो वो बोन और हॉर्न कोई सिंह का कोई अगर बना हुआ हो तो वो जरा दिखाइए ताकि लोगों को पता चले कि तो रेक्सिन का भी दिखा दें। और हाँ, उसका भी मिल जाएगा, कोई ना कोई सिंह हड्डी का भी होगा। तो अब हड्डियों पर ज्यादा काम यहाँ पर चल रहा है। जी हाँ। और उसके लिए ये इस डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज भी किया गया है। जी हाँ, सींग और हड्डी। जी। उसमें गवर्नमेंट से सपोर्ट कैसा मिल रहा है? गवर्नमेंट से सपोर्ट है इस वक्त। अभी पिछले साल हमें एक ओडीओपी के तहत ही एक प्रोजेक्ट मिला है जो
एक इन चीज़ों के अलावा यहाँ बटन का भी काम होता है। अच्छा। हॉर्न का बटन बनता है, वो भी आपको अभी दिखवाएंगे। हाँ। तो वो बटन यहाँ से रॉ बन के जाता है चाइना को, अच्छा। और चाइना में उसे वो फिनिश करके सारी दुनिया में बेचते हैं। अच्छा, मतलब हम बनाते हैं रॉ मटेरियल जी जी जी। और उसको हम चाइना भेज देते हैं। चाइना भेजते हैं और वापस हम फिर चाइना वो से चाइना में तैयार करके वो इंडिया भी भेजते हैं और बाकी सारी दुनिया में, यूरोप और अमेरिका भी तो भेजते वो हैं। फिनिशिंग का काम हम क्यों नहीं कर वो पाते? वही मैं कहने जा रहा हूँ कि उसकी फिनिशिंग की मशीन है, चूंकि वो हमें इंपोर्ट करनी है, बाहर से आनी है, वही प्रोजेक्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है। अच्छा। वो काम चल रहा है, उसकी फैक्ट्री बन रही है, जल्दी ही 1-2 महीने में वो तैयार हो जाएगा। उसकी कुछ मशीनें बाहर से आनी है, जिसमें थोड़ा अभी इलेक्शन आ गए तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया वो। तो वो हमारा प्लान ये है कि हम उस बटन को यहीं कंप्लीट करें। तो फिर वो चाइना वाला माल नहीं, अपने मेड इन इंडिया ही सब जी कुछ जी होगा। जी जी जी। रॉ मटेरियल हमारा इस काम में हैंडीक्राफ्ट काम असल कॉम्पिटिटर ही चाइना है। हाँ, हाँ, तो हम चाहते हैं कि चाइना से भी अच्छी क्वालिटी हम यहाँ बनाएं, और उसको हम यहाँ इंडिया में और इंडिया के बाहर भी उसको सप्लाई करें। चलिए, तो ये सर से बात हो रही है और जो मुकाबला है वो चाइना से है। तो इनका मुकाबला तो चाइना से है, लेकिन लखनऊ के लिए मुकाबला साइकिल का हाथी से, हाथी का फूल से, फूल का पंजे से, पंजे का साइकिल से, मतलब ये सबका आपस में फूल, पंजा, हाथी, एक ओवैसी साहब भी हैं, पंजा है, तो बहन जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, बाबा यानी योगी जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, ओवैसी साहब भी हैं। तो ये अपना मसला तो सलटा लेंगे, मशीनें आ जाएंगी और मेड इन चाइना के बाद बहुत जल्द हम मेड इन इंडिया बटन्स भी हम देख पाएंगे। और बहुत ही लाजवाब काम यहाँ पर हो रहा है और संभल की ये पहचान है। लेकिन लखनऊ में कौन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ज़रा वो भी समझते हैं और देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। तो आइए संभल की इस पहचान को सलाम और लखनऊ की करते हैं बात। चलिए ज़रा, हम संभल में हैं और कई लोग हैं। भाई, ये तुम्हारे यहाँ का भी गजक मशहूर है क्या? संभल के भी गजक हैं? अच्छा, ये बताओ कि 14 को वोटिंग है। हाँ, और 10 मार्च को काउंटिंग है और उसके बाद होली दिवाली है। हाँ? तो क्या रहेगा यहाँ? यहाँ तो साहब सपा की सरकार निकलने के आसार है। यहाँ सपा की सरकार? नवाब। अच्छा, मतलब एकदम कोई समाजवादी सरकार। समाजवादी साहब। समाजवादी जी, समाजवादी जी। अच्छा, क्या उसकी वजह? जी वजह ये उन्होंने कराया नहीं कुछ भी। क्या कराया बताइए सब हम। हाँ। और फिर भी आदमी चाहते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इकबाल साहब उनकी चाहत है, यहाँ कैंडिडेट सही नहीं है, मगर पार्टी के हिसाब से ही उन्हें आदमी जिताना चाहता है। अच्छा, ये है संभल की कहानी। चलिए जरा, यहीं से हो भैया आप? संभल से ही है? गाँव से, मुजफ्फर से। अच्छा, है तो संभल जनपद ही ना? हाँ जी। ये चुनाव हो रहा है? हाँ जी, चुनाव हो तो रहा है। क्या माहौल है? माहौल किसके बीच टक्कर है? बीजेपी का ज्यादा चक्कर है। बीजेपी का ज्यादा है? हाँ, बीजेपी का ज्यादा है। अच्छा, गांव की तरफ? गाँव की तरफ। हाँ। अच्छा, बीजेपी का ज्यादा है। क्यों, क्या वजह उसकी? वजह बहुत फायदे हैं, चोरी चकारी बंद है, हाँ। गुंडागर्दी बंद है। अच्छा, तो लगता है कि बीजेपी का ही है। और राशन पानी सब मिल गया पूरा, फ्री मिल गया। राशन पानी ही मिल रहा है? हाँ, फ्री मिल गया पूरा। ठीक है। तो कौन सा गांव बताया आपने? मुजफ्फर। और कौन सा वो विधानसभा कौन सा होगा? विधान असमौली। असमौली? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो अभी भी असमौली से बीजेपी के ही है हाँ। एमएलए? हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही संभल से हैं? संभल से हैं? संभल से हैं सर आप लोग? इधर आ जाइए, साइड। अच्छा, कौन सा, किधर संभल में कहाँ से हैं? संभल में ना इस्लामाबाद जाना है? इस्लामाबाद जाऊँ। अच्छा, है संभल से ही ना? हाँ, दिल्ली से आए।
अच्छा, आप दिल्ली से हैं, यहाँ यूपी के नहीं है ना हैं? यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के ही हैं, संभल जनपद में ही है। ये इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए? ये तो मालूम पड़ा साहब, हैं? ये तो मालूम पड़ा। मालूम करना पड़ेगा, पता नहीं है कौन अच्छा लगता है आपको? साइकिल, कमल का फूल, हाथी, पंजा? ये तो साहब पहले तो पंजे ही चला, हाँ, अब होगी चल रहा है, अब क्या पता है? कौन हो। अच्छा होगी चल रहा है, अब कौन क्या पता कौन हो। अच्छा, ठीक है, जाइए जरा। यही संभल से है सर? जी सर। अच्छा, क्या है संभल में, किसका जोर रहेगा? संभल में तो इस टाइम तो ये दिखाई दे रहा है कि सबका जोर बराबर ही पड़ रहा था। सबका जोर बराबर? सबका बराबर ही पड़ रहा है। सब मतलब कौन कौन? जैसे असल में समाजवादी है तुम्हारी, हाँ ये असल में मायावती की पार्टी है, हाँ। बीजेपी है, हाँ। समझे। ओवैसी की पार्टी भी अच्छी चल रही है वैसे इस वक्त। ओबीसी भी अच्छी चल रही है? ओवैसी भी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो टक्कर सब में है? टक्कर सब में बराबर की दिखाई दे रही है, इस वक्त तो बराबर दिखाई दे रही है। आगे कह नहीं सकते, ऊपर थोड़ा वाले बहुत कुछ आगे पीछे? नहीं, आगे पीछे गया है कि हर आदमी का जोर अच्छा दिखाई दे रहा है इस वक्त के। हाँ हर आदमी का पता नहीं कौन कैसा है, क्या है, किसके तरह को जाएगा, किसको नहीं जाएगा। हाँ। इस वक्त तो गया है कि जो जिसकी अपने रैली निकल रही है उसमें जोर तोड़ हो रहा है, हाँ समझे। अच्छा। अब वैसे आए थे आज, उनका जोर बहुत था, चौदह की गाड़ियाँ भी आई, सब कुछ आया, हाँ समझे। बड़ा अच्छा जोर रहा उनका भी। हाँ। अब जो उनसा भी जिसकी भी रैली निकल रही है उसका जोर अच्छा दिखाई दे रही है। रैली में तो सब जोर लग ही हाँ, ये तो जाता है ना। है। अब आदमी ही क्या पता कौन किधर जा रहा है, ये हाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। 3 साल में 3 काम बता दे कौन से करे हैं, ऐसे कौन से काम हाँ। है? 3 काम बता दीजिए। वो रामगोपाल जीते थे, उन्होंने किया था, उनमें भी जो है आज लंगड़ा अस्पताल है, वो भी लंगड़ा अस्पताल है आज। सब कुछ में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और अच्छा, ना यहाँ मुझे एक चीज बताइए, जी एक चीज बताइए जी, मालूम कि करा। जब आप वोट यहाँ देंगे जी जी, तो लोकल कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे, या लखनऊ में सरकार किसकी बन रही है या जी, बननी जी। चाहिए, उसको आपके दिमाग में क्या रहेगा ज्यादा? हम दोनों तरफ देख रहे हैं। हमारी अकायद का आदमी है हाँ जिसको हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, और हम पतंग को वोट देंगे। हम बदलाव चाहते हैं। जो बदलाव अब चाहते तक के ठेकेदार रहे, अब तक के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया संभल में। अच्छा, हाँ, अब हम नया नुमाइंदा लाना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ से। और लखनऊ में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? लखनऊ में भी नई सरकार देखना चाहते हैं हम। इन किसकी? सरकारों से थक गए, नई इन सरकार- सरकारों से थक गए। नई सरकार किसकी? नई सरकार असुद्दीन ओवैसी की देखना चाहते हैं, पतंग की। अब हम अच्छा, ओबीसी की देखना जी चाहते जी हैं। जी जी। तो आपको लगता है ओबीसी इतना लेकर के आ जाएंगे? नहीं, अब नहीं आएंगे, फिर आएंगे। जब हम लोग वोट देंगे जब तो आएंगे। और जब हम लोग ये सोचते रहेंगे कि आएंगे ही ना, हाँ। तो वो आएंगे ही ना। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं हाँ। तो आएंगे क्यों नहीं? आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अच्छा आएंगे सर, इंशाल्लाह। एक सवाल मैं आपसे जरा ये समझना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर लोग वोट देंगे, है ना, तो एक ओवैसी साहब की भी बात हो रही है, बीएसपी की भी कई लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग एसपी की भी बात, ठीक है, ये सबका अपना अपना अधिकार है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। जब यहाँ से लोग वोट देंगे, जब एक वोटर वोट देता है या देगा यहाँ से, संभल की बात करें, तो लोकल कैंडिडेट उसके दिमाग में ज़्यादा है या लखनऊ में सरकार किसकी बने ये ज़्यादा है? लखनऊ वाले ज़्यादा हैं, जिसकी सरकार बने, मिली जुली सरकार जिसकी बने उसके ज़्यादा होंगे। अब नहीं, जैसे मेरा आपने सवाल ये मेरा कहा, सवाल ये है कि लखनऊ को ध्यान में ज़्यादा रखेंगे या लोकल कैंडिडेट? क्योंकि मुझे ये जितना तो संभल की जनता है, जो विधायक लड़ रहे हैं, तो संभल की जनता तो उनको ही चाह रही है, हाथी वालों को ही चाह रही है, सब उनको ही भेजना चाह रही है पार्लियामेंट में। हाँ, लखनऊ में, लखनऊ में ही विधानसभा में भेजना चाह रही है। यानी कि जो लोकल मसला हाँ, है वो लोकल ज़्यादा हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाँ, संभल में। जी जी जी। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, आप भी यहीं से हैं, संभल से? संभल से। तो चुनाव चल रहा है ना, हाँ। तो क्या लगता है कौन हम जीतेगा? तो पतंग को देंगे वो। हैं? पतंग पतंग मतलब ओवैसी साहब? जी ओवैसी साहब को देंगे? जी। क्यों, ऐसा क्यों? मायावती है, अखिलेश है, बीजेपी है, कांग्रेस है। बदलना चाह रहे हैं हम तो अपना कैंडिडेट। अच्छा, बदलना चाह रहे हैं, तो इस बदलाव के लिए आप ओवैसी साहब को देंगे? जी। हाँ, जी ठीक है सर, आपको क्या लगता है? बोलना ना है, तुम बोलना। हैं? हम ये चाह रहे हैं कि ये विधायक बदल जाए, हाँ नई सभा बन जाए। हाँ, तो नया कौन हो? नए यही मुशीर खां हो। हैं? मुशीर खां।
किस पार्टी से? इसी पतंग वाली से, अच्छा, ओवैसी साहब। ओवैसी से। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कैंडिडेट बदल जाए? बिल्कुल बदल जाए। ठीक है, ठीक है। सनी है हमारे साथी यहाँ पर, इधर आइए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सनी आपसे कि 4 सीटें हैं संभल में, है ना? जो मूड यहाँ पर एक लग रहा है कि ठीक है, जो लोकल एमएलए होंगे 25-30 साल से हैं तो एक इनकम्बेंसी भी हो जाता है, कई सारे ऑप्शंस भी आ गए। तो बीएसपी की भी बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ओवैसी साहब की भी बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर करके यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट कौन है? संभल से भारतीय जनता पार्टी ने जो है राजेश सिंघल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनके पास अभी हाल फिलहाल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। वो पहले भी 2 बार संभल से चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही, उन्हीं को दोबारा तीसरी बार मौका दिया है। लेकिन अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं निकाल पाई है। 1992 में जो है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सीट निकाली थी, वो विधायक चुने गए थे सत्यप्रकाश गुप्ता। जैसे मुस्लिमों में चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर है, 70-80% है मुस्लिम वोटर यहाँ पर संभल प्रॉपर शहर में। अगर वोट ऑफ डिवीजन है, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, मतलब समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में और ओवैसी साहब में, है ना, अगर ये वोट ऑफ डिवीजन होता है, क्योंकि एक बड़ा तबका है, 70-80% मायने रखता है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें है क्या, इस बार संभल विधानसभा चुनाव में लोकल के जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हम कवरेज करने निकलते हैं तो जनता से मूड की उनकी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो सबसे पहला संभल की जनता एक मुद्दा रखती है रोडवेज का मुद्दा। और यहाँ पे एक संभल में सबसे बड़ा मुद्दा एक और निकल करके आता है, हालांकि वो लोकसभा के चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आदमी हर चुनाव में वो उस मुद्दे को उठाता है, संभल की रेलवे लाइन का मुद्दा, जो कि देश आज़ाद होने के बाद से आज तक संभल को नहीं मिल पाई। क्योंकि दिल्ली हमारे यहाँ से 160 किलोमीटर है, उसके बाद भी संभल की जो जनता है, संभल की जो आवाम है, उसको आज तक रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अस्पताल की बात होती है, 100 बेड का अस्पताल तो बना है, राम गोपाल जी के टाइम में बना था जब वो सांसद थे यहाँ से, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो चरमराई हुई हैं। गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की मतलब लोकल मुद्दा आपको लगता है यहाँ ज्यादा हावी है बनिस्पत इसके? जैसे मैं यूपी में दूसरी जगह जब घूम रहा हूँ तो वहाँ पे लोग बात लखनऊ की सरकार की करते हैं। संभल में असल में है क्या, जैसे हम सुनते हैं, मतलब जब देखते हैं जनता के आदमी बात बैठ के जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, बहुत से लोग कहते हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी की और रालोद की। बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत साइलेंट चुनाव चल रहा है, 2007 वाले समीकरण जो है निकल कर बाहर आ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है संभल में उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार किसकी बनने जा रही है वो मसला नहीं। यहाँ संभल की जनता जो है, संभल के लोकल मुद्दों पर जो है इस बार चुनाव हो रहा है, और 5 बार से यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, वो काबिज हैं। ठीक है, तो जो हम दूसरे जगहों पे गए अब तक अलग अलग इलाकों में, वहाँ लखनऊ में सरकार किसकी बनेगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन संभल में जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोडवेज का, हॉस्पिटल का, सड़क का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये पहली जगह है अब तक मेरी पूरी यात्रा में जहां पर बीएसपी की वकालत करने वाले लोग इतनी तादाद में हैं और ओवैसी जी का नाम लेने वाले लोग इतनी तादाद में हैं। वरना देवबंद में ओवैसी को लोगों ने नकार दिया था, कहा कि ओवैसी साहब का लखनऊ में क्या काम है, हैदराबाद में वहाँ पे जाकर के काम करें। ये पहली जगह है संभल मेरे इतने दिन के दौरे में जहाँ बीएसपी और ओवैसी दोनों की बात हो रही है। बहरहाल हमारा काम सिर्फ थर्मामीटर लगाना है, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है, बाद बाकी देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।